अब देखो यार, अगर तुम लोग मैट रिडल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में मैट रिडल के डेब्यू सिचुएशन को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू और फॉक्स नेटवर्क के टीवी डील को लेकर डब्ल्यूओएन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार वार्डलॉ को एईडब्ल्यू के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ देखा गया है। तो गाइज, वहीं सालों तक जापान से दूर रहने के बाद टोनी स्टोम जापान के ऊपर रिटर्न कर रही है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मैट रिडल की। वेल गाइज, ये बात तो मैं 2 दिन पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैट रिडल ने रिसेंटली उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में जाने को लेकर बात की थी, जहां पर रिडल ने इस चीज को लेकर भी खुलासा किया था कि एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर मैट रिडल पर्सनली टोनी खान से मिले थे, बट टोनी खान ने मैट रिडल को मिलने के बाद रिडल को एईडब्ल्यू में आने को लेकर कोई भी ऑफर नहीं दिया और टोनी खान रिडल को लेकर काफी कंफ्यूज थे। और जब से यहाँ पर रिडल का ये इंटरव्यू सामने आया ही, लगातार रिडल के एईडब्ल्यू में आने को लेकर रूमर चल रही है। वेल, अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर मैट रिडल का डेब्यू होने का कोई भी चांस नहीं गए, और ना तो मैट रिडल एईडब्ल्यू कंपनी पर आने वाले गए, ना ही टोनी खान को एईडब्ल्यू में मैट रिडल को लाने का कोई इंटरेस्ट है। और गाइस, फाइटफुल का ये कहना है कि टोनी खान मैट रिडल के ट्रैक रिकॉर्ड से अच्छे खासे वाकिफ है और टोनी खान को मालूम है कि मैट रिडल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और इसीलिए टोनी खान किसी भी कीमत के ऊपर मैट रिडल जैसे रेसलर को एईडब्ल्यू पर लाना नहीं चाहते गए, और ना कि एईडब्ल्यू कंपनी मैट रिडल को अपने ब्रांड पर साइन नहीं करना चाहती गए, बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके कंपनी के काफी सारे कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को इंडी रेसलिंग के ऊपर मैट रिडल के साथ काम करने से भी मना किया है। और बेसिकली एईडब्ल्यू के जो रेसलर एईडब्ल्यू के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर कम्पीट करते गए, उनमें से काफी सारे रेसलर्स को टोनी खान ने क्लियर किया है कि वो मैट रिडल के ना तो खिलाफ इंडी पर रेसल करेंगे और ना ही मैट रिडल के साथ टैग टीम में रेसल करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर दूर दूर तक मैट रिडल को देखना नहीं चाहते गए। वेल गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता है कि रिडल एईडब्ल्यू पर आने वाले गए, क्योंकि रिडल ने ये खुद कंफर्म किया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर यहाँ पर सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में इतने बवाल होने के बाद भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जा सकते गए, तो रिडल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जा सकते गए। और अब जबकि रिडल ने ये खुद रिवील कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाना चाहते गए, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रिडल को वापस लेती है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही वापस जाने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम सालों तक जापान से दूर रहने के बाद फाइनली यहां पर जापान के अंदर रिटर्न कर रहे गए। गाइस, यहां पर अगर आपको टोनी स्टोम के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, टोनी स्टोम के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले वो यहां पर जापान के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रेसलर थी, जहां पर वो स्टारडम के अंदर काफी सारे मेजर टाइटल को होल्ड कर चुकी गए। बट गाइस, टोनी स्टोम के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद काफी सालों से टोनी स्टोम ने जापान के अंदर काम नहीं किया है, और अब यहाँ पर फाइनली टोनी स्टोम एक बार फिर से स्टारडम के अंदर रिटर्न कर रही गए। गाइस, यहाँ पर कल स्टारडम रेसलिंग के वुमेन शो के ऊपर जब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन मायू इतामी शो के ऊपर उनका सेलिब्रेशन कर रही थी, तभी यहाँ पर टोनी स्टोम का वीडियो पैकेज एयर होता है, और टोनी स्टोम उनके वीडियो पैकेज के जरिए मायू इतामी को ऑफिशियली टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और टोनी स्टोम के इस चैलेंज के बाद अब स्टारडम रेसलिंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि स्टारडम रेसलिंग के जापान में अगले बड़े शो के ऊपर टोनी स्टोम और माई युवातामी आमने सामने होंगी। और 5 अक्टूबर को स्टारडम रेसलिंग जब नागोया में उनका शो करेगी, तो लंबे टाइम के बाद टोनी स्टोम स्टारडम पर रिटर्न करके एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगी। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन बनने के बाद या 5 अक्टूबर को टोनी स्टोम स्टारडम में जाकर एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग शो एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑलरेडी ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस नाइगल मैकगिनेस, जॉन मॉक्सली वर्सेस डार्बी एलिन और विल ऑस्प्रे काइल फ्लेचर वर्सेस यंग बक्स का टैग टीम चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया है। और शो पर ये 3 बड़े मैचेज अनाउंस होने के बाद अब आज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू के एफटीडब्ल्यू चैंपियन डेर पसली एक्शन में होने वाले गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर डेर पसली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और हुक के बीच में एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर जेबीएल की। वेल गाइस, ये बात हम सभी लोगों
को मालूम है पिछले कुछ महीनों से JBL WWE के बाहर मल्टीपल रेसलिंग शो के ऊपर अपीयर हो रहे गए, जहां पर JBL ने उनका पहला अपीयरेंस लूचा लिब्रे AAA के ऊपर दिया था, जिसके बाद कि JBL GCW के ऊपर गए थे और उसके बाद JBL ने OVW में डेब्यू करने के बाद TNA रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया और अब यहां पर JBL ने इस हफ्ते TNA में दोबारा अपीयरेंस देने के बाद वो यहां पर अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी MLW के ऊपर डेब्यू कर चुके गए, जहां पर JBL MLW के लेटेस्ट शो के ऊपर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉक एडरसन के मैच के बाद डेब्यू करते गए और वो ब्रॉक एडरसन के ओपोनेंट पर क्लोज लाइन हिट करते हुए ब्रॉक एडरसन के कान में कुछ बोलते हुए दिखाई देते गए। और जिस तरीके से TNA रेसलिंग के अंदर JBL लगातार TNA के वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ के कान में कुछ ना कुछ बोल रहे गए, उसी तरीके से MLW के ऊपर JBL यहां पर ब्रॉक एडरसन के पास भी हमें कुछ विस्पर करते हुए दिखाई देते गए। और जिस तरीके से JBL अलग अलग शो पर जाकर लगातार अलग अलग रेसलर से इंटरेक्ट कर रहे गए, उसे देखकर तो मुझे अविशेष की हाई पॉसिबिलिटी लगती गई कि पॉसिबली यहां पर JBL उनका कोई नया फैक्शन बनाने वाले गए और ये पूरा फैक्शन लेकर JBL WWE के ऊपर आएंगे, क्योंकि अब भी यहां पर JBL WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और इस चीज को लेकर काफी रूमर है कि JBL पॉसिबली WWE के बाहर की पार्टनर कंपनीज के साथ काम करेंगे और वो कुछ रेसलर्स को लेकर NXT के ऊपर आ सकते गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में JBL WWE के बाहर के रेसलर्स को लेकर कोई फैक्शन बनाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार वार्डलॉ की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर वार्डलॉ की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्डलॉ लंबे टाइम से AEW के टीवी पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और लगातार वार्डलॉ के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते रेड कार्पेट के ऊपर वार्डलॉ को रेसलिंग के बाहर देखा गया। बट मजेदार बात यह है वार्डलॉ रेड कार्पेट के ऊपर AEW के रेसलर के साथ देखने को न मिलकर बल्कि WWE के रेसलर के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर वार्डलॉ के साथ WWE सुपरस्टार कॉफी किंगस्टन, लाइला वेल्किरा और शॉन स्पियर जैसे रेसलर रेड कार्पेट के ऊपर मौजूद होते गए। और गाइज वार्डलॉ के WWE के रेसलर्स के साथ रेड कार्पेट पर अपीयर होने के बाद डेफिनेटली यहां पर इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर बात चल रही गए कि वार्डलॉ भी AEW को लीव करने वाले गए। वेल मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वार्डलॉ AEW को लीव करे और वो यहां पर WWE को ज्वाइन करे, क्योंकि वैसे भी AEW पर उनका करियर बर्बाद चल रहा है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉक्स पर पॉसिबल न्यूज शो की। गाइज यहां पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि AEW कंपनी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर पॉसिबली उनका न्यू टीवी शो AEW शॉक वेव लाने वाली गए। और अब यहां पर AEW के शॉक वेव की पॉसिबली फॉक्स पर आने को लेकर डेव मेल्जर का एक बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि मेल्जर ने भी सोशल मीडिया के ऊपर AEW शॉक वेव के फॉक्स पर आने को लेकर काफी सारी चीजें देखी गए। बट मेल्जर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि AEW और WBD का टीवी डील जहां फाइनलाइज हो चुका है, वहीं फॉक्स और AEW के बीच में किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। और अभी यहां पर AEW कंपनी काफी कम लेवल के ऊपर फॉक्स से बात कर रही गए, लेकिन जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर यह कंफर्म मान रहे गए कि AEW का शॉक वेव फॉक्स पर आने वाला है, करंटली यहां पर सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं गए और ये जरूरी नहीं गए कि AEW और फॉक्स के बीच में एक्चुअल में कोई टीवी डील होगा भी या नहीं। और मेल्जर का ये बोलना है कि AEW कंपनी और फॉक्स के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन अभी काफी लाइट डिस्कशन है और अभी यहां पर ये 100% क्लियर नहीं गए कि क्या सच में फॉक्स AEW के शो को लाएगी या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का शॉक वेव फॉक्स नेटवर्क के ऊपर आता है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।